नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टर स्टडी में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है 10 दिसंबर 2020 से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जीडीएस टू पोस्टमैन, एमटीएस टू पोस्टमैन। तो आप सभी की यही डिमांड थी कि सबसे पहले हम डेमो क्लास को देखेंगे, उसके बाद क्लास को अटेंड करेंगे। तो दोस्तों, आज आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आज ये हमारी डेमो क्लास है, तो इसका PDF आपको मिलेगा और साथ में इसका ऑनलाइन टेस्ट भी आप सभी को मिलेगा। तो ये YouTube पे मिलेगा आपको ये क्लास हमारी, क्योंकि ये डेमो है, ये सभी देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप क्लास देखिए, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। फिर अगर आपको लगता है क्लास में कुछ ना कुछ बेस्ट है तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन भी कर सकते हो। क्लास शुरू होने से पहले देखते हैं कोड ऑफ द डे को। आज का कोड ऑफ द डे है, सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम यह कर सकते हैं। टू गेट सक्सेस वी हैव टू फर्स्ट बिलीव दैट वी कैन डू इट। जी हाँ दोस्तों, सफलता पाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए, फुली ट्रस्ट होना चाहिए कि हम यह कर सकते हैं। तो आपके पास टारगेट है पोस्टल एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो दोस्तों, आप अपने पे विश्वास रखिए कि इस बार हमने पोस्टल एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो 100% क्रैक हो जाएगा। जब आप अपने पे विश्वास रखेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो दोस्तों कोई भी चीज़ हो वो आप 100% अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो कड़ी मेहनत करिए और अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए। दोस्तों, अब देखते हैं पोस्टमैन का डिपार्टमेंटली सिलेबस। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट रहता है। आप चाहो तो कोई भी एग्ज़ाम दो, सबसे पहले आपको पैटर्न एंड सिलेबस का पता होना चाहिए। जब आपको ये सब पता होता है सिलेबस का, फिर आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट रहता है सिलेबस। तो देखते हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स यहाँ आपके पूरे होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद आएंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे और मैनुअल वॉल्यूम 7 से आएंगे 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन पोस्टमैन एग्ज़ाम में डिपार्टमेंटली। ठीक है, तो आप जान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस सेक्शन से आते हैं, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो एमटीएस में देखो, आप चाहो तो पीएसए में देखो, और पोस्टमैन पे तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीओ गाइड पार्ट 1 को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 30 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आज ये डेमो क्लास है। इसको शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल द्वारा जो भी अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ये भारतीय डाक विभाग का लोगो है। और दोस्तों, भारतीय डाक विभाग बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। तो जब ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, फिर ये किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत तो आता होगा। तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। और साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए वर्तमान में मिनिस्टर कौन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के वर्तमान में मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद। अब देखो दोस्तों, जब ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है तो इसकी शुरुआत किसी ने तो की होगी। तो भारतीय डाक विभाग की शुरुआत की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरुआत तो की गई थी। फिर क्वेश्चन आएगा कि कब की गई थी? तो 1 अक्टूबर 1854 को भारतीय डाक विभाग की शुरुआत की गई थी। तो आई होप दोस्तों ये सब पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। भारतीय डाक विभाग मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। वर्तमान में मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद। शुरुआत की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1854 को। ये सब पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं भारतीय डाक विभाग के ट्रेडिंग नेम की। तो भारतीय डाक विभाग का ट्रेडिंग नेम है इंडिया पोस्ट। ठीक है, और ये भी हमें पता होना चाहिए भारतीय डाक विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो भारतीय डाक विभाग का हेडक्वार्टर है डाक भवन नई दिल्ली में। ठीक है, और साथ में ये भी पता होना चाहिए वर्तमान में डीजी कौन है और सेक्रेटरी कौन है। तो डीजी पोस्ट है विनीत पांडे और सेक्रेटरी है प्रदीप्ता कुमार बिसोई। ठीक है, और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि भारतीय डाक विभाग में टोटल कितने सर्कल हैं। तो टोटल सर्कल है 23 और एक है बेस सर्कल। ठीक है,
तो 23 सर्कल को हम अलग से एक लेक्चर लेंगे, उसमें आपको बताएंगे, पूरा पिन भी बताएंगे और उसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो एक बेस सर्कल है जिसको बोलते हैं एपीएस, आर्मी पोस्टल सर्विस, ठीक है। इसमें आते हैं दोस्तों 2 एपीओ, 56 एपीओ और 99 एपीओ। फिर क्वेश्चन आएगा कि 56 एपीओ कहाँ पर है, तो 56 एपीओ है नई दिल्ली में और 99 एपीओ है कलकत्ता में। और 56 एपीओ को 1 सीबीपीओ भी कहते हैं और 99 को बोलते हैं 2 सीबीपीओ, सेंटर बेस्ड पोस्ट ऑफिस, ठीक है। दोस्तों अभी हमने आपको बताया टोटल सर्कल है 23 और टोटल जीपीओ जिसको बोलते हैं जनरल पोस्ट ऑफिस, तो टोटल है 24। अब देखते हैं सर्कल के स्ट्रक्चर को। क्वेश्चन आता है कि सर्कल का हेड कौन होता है, तो सर्कल का हेड होता है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जिसको बोलते हैं सीपीएमजी। उसके बाद आता है सर्कल के बाद रीजन, रीजन के हेड होते हैं पीएमजी, पोस्ट मास्टर जनरल। फिर रीजन से नीचे आता है डिवीजन, तो डिवीजन के हेड होते हैं एसपी या एसएसपी। डिवीजन से नीचे आएगा सब डिवीजन, तो इसके हेड होते हैं एसटीए या एएसपी। सब डिवीजन से नीचे आता है एसओ, सब ऑफिस, सब ऑफिस के हेड होते हैं एसपीएम, सब पोस्ट मास्टर। एसओ से नीचे आता है बीओ जिसमें मोस्टली जीडीएस वर्क करते हैं। बीओ का हेड होता है बीपीएम, ठीक है। ये सब आप सभी को पता है, तो आई होप यहां तक समझ गए होंगे आप सब। दोस्तों सर्कल को डिवाइड किया गया है पोस्टल डिवीजन और आरएमएस डिवीजन में। तो पोस्टल डिवीजन को संभालते हैं एसपी या एसएसपी, आरएमएस डिवीजन को संभालते हैं एसआरएम एसएसआरएम। उसके बाद है पोस्टल स्टोर डिपो, तो ये दोस्तों हर एक रीजन में होता है और इसके हेड होते हैं एसपी, ठीक है। उसके बाद है सर्कल स्टाम्प डिपो, तो इसके हेड भी एसपी होते हैं और ये ईच सर्कल, हर एक सर्कल में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये दोस्तों मिसलेनियस है, ये बढ़ते कम होते रहते हैं। एज ए पोस्टल एम्प्लॉय ये भी आपको पता होना चाहिए। टोटल पोस्टल डिवीजन है 446, हेड ऑफिस है 811, पीएसटी है 46, सीएसटी है 17 और नाइट पोस्ट ऑफिस है 128, ठीक है। पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है 6। पोस्ट ऑफिस के एवरेज एरिया की बात करें तो 21.14 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। एएमपीसी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं टोटल एएमपीसी कितने हैं, तो 2 है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपने बताना है कहाँ कहाँ पे है ये, ठीक है। 2 एएमपीसी ये क्वेश्चन है हमारा आपके लिए। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों पूरी क्लास को ठीक से देखिए, जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, जब आप इसको देंगे तो क्वेश्चन टोटली इससे रिलेटेड ही बना होगा, पूरी क्लास से रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप पहले क्लास को अच्छे से देखिए, उसके बाद आप ऑनलाइन टेस्ट को दीजिए। तो दोस्तों 1 अक्टूबर 1854 को इंडियन पोस्टल सिस्टम की शुरुआत की गई थी और 1 अप्रैल 1882 को पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की शुरुआत की गई थी और 1 फरवरी 1884 को पीएलआई की शुरुआत की गई थी। और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसी डेटें। 1 जुलाई 1852 को फर्स्ट पोस्टेज स्टाम्प की शुरुआत की गई थी और 18 फरवरी 1911 को कैरी एयर मेल बाय एयर, हवाई डाक की शुरुआत की गई थी। तो भारत पहला देश बना था जिसने हवाई डाक की शुरुआत की गई थी। फिर क्वेश्चन आएगा कि कहाँ से शुरुआत की गई थी, तो इलाहाबाद टू नैनी की गई थी, ठीक है। 21 नवंबर 1947 को फर्स्ट इंडिपेंडेंट पोस्टेज स्टाम्प की शुरुआत की गई थी और 1877 को बीपी एंड पार्सल की शुरुआत हुई थी। 1879 को पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई थी और 1880 को, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, मनी ऑर्डर की शुरुआत कब की गई थी, तो 1880 को की गई थी। और 1935 को आईपीओ की शुरुआत की गई थी, इंडियन पोस्टल ऑर्डर की, ठीक है।
1972 को पिन, जिसको बोलते हैं पोस्टल इंडेक्स नंबर, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1972 को। और 1986 को स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी। 1995 को RPLI एंड बी सेट हुआ था। ठीक है, पूछा जाता है कि RPLI की शुरुआत कब की गई थी, तो 1995 को की गई थी। और 2004 में दोस्तों 150 साल पूरे हुए थे इंडिया पोस्ट के। और 2008 में प्रोजेक्ट एरो की शुरुआत हुई थी। 2010 में MNOP की शुरुआत की गई थी। अगर पूछा जाए आपसे कि MNOP का पूरा नाम क्या होता है, तो मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजिंग प्रोजेक्ट होता है। 2012 में कमीशनिंग इंडिया पोस्ट हो गया था। और 2013 में EIPO की शुरुआत हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर। और ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत कब हुई थी, तो 2017 में हुई थी। तो कहाँ हुई थी इसकी शुरुआत? सबसे पहले रायपुर और रांची में हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों आज की ये डेमो क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आई होप ये सब आपको समझ आ चुका होगा सभी। दोस्तों जैसे ही क्लास ख़त्म होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमने ऑनलाइन टेस्ट का लिंक दिया है, तो उस पर आप क्लिक करिए। जो कुछ आपने क्लास के माध्यम से सीखा वही आपको ऑनलाइन टेस्ट में आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि क्लास हेल्पफुल है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे हमारा नंबर दिया गया है 8580872431। तो आप चाहो तो हमें कॉल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई आपका रिलेटिव है तो उनसे कह सकते हैं कि पोस्टल स्टडी के दौरान 10 दिसंबर 2020 से न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, जो कि GS टू पोस्टमैन MTS टू पोस्टमैन है। तो अगर उन्होंने ज्वाइन करना है तो उनको आप ये नंबर शेयर कर सकते हो। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो वो जाके लाइक करें। जो चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के माध्यम से।